गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग प्रैक्टिकल में एनालिसिस करेंगे, यानी कि किसी भी चीज़ का विश्लेषण हमें करना है, उसका आंकलन हमें करना है, तो हम किस तरह से कर सकते हैं। आंकलन करने के लिए हम लोग आपका दो तरीके हो सकते हैं, या तो हम उसका क्वांटिटेटिव एनालिसिस करें या हम आपका क्वालिटेटिव एनालिसिस करें। क्वांटिटेटिव मतलब कि मात्रात्मक विश्लेषण हमें उसका करना है, और दूसरा हमें होता है क्वालिटेटिव एनालिसिस यानी कि गुणात्मक विश्लेषण। अब हमारे पास क्योंकि कोर्स में क्वांटिटेटिव एनालिसिस है, तो हम यहाँ पे इसका डिस्कस करेंगे। क्वांटिटेटिव एनालिसिस यानी कि किसी भी वस्तु में आपका कोई भी तत्व हो, मूलक हो, उसमें कितना आपका मात्रा प्रेजेंट है पर्टिकुलर आयन की, वो हमें यहाँ पे निकालना होता है। अब ये जो हमारा होता है दो तरीके से हम कर सकते हैं। एक हम कर सकते हैं आपका वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि हम इसमें वॉल्यूम को, आयतन को कंसिडर करके हम इसमें करते हैं। दूसरा हमारा होता है ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, यानी कि हम इसमें आपका जो भार को लेकर, यानी कि भारात्मक विश्लेषण हम इसमें आपका करते हैं। हम जब वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस की बात करते हैं तो उसमें हमें आपका कोई भी द्रव हो, विलयन हो, उसके आयतन को लेकर हमें उसकी सही माप हमें करना होता है, या हमें उसकी जो है मात्रा हमें ज्ञात करनी होती है। लेकिन यह वॉल्यूमेट्रिक एनालिसिस में हमें एक या एक से अधिक हमें भारात्मक विश्लेषण यानी कि भार लेने की हमें आवश्यकता पड़ती है। तो हम यहाँ से हमें एक से ज़्यादा भारात्मक प्रेक्षण हमें लेने पड़ेंगे, यानी कि हमें आपका जो है लेना पड़ेगा, इसका वेट वगैरह हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें यहाँ पे लेना पड़ेगा। क्वांटिटी कितनी है वो हमें यहाँ पे इसको लेना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करते हैं ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस की, तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हम आपका क्या करते हैं कि हमारे पास जो भी विलयन हमारा है, जिस भी चीज़ में का वस्तु का हमें आंकलन करना है, उसमें कौन सा तत्व है, कौन सा मूलक है जिसका कि हमें आंकलन करना है, उसका हम आपका विलयन बनाते हैं। और विलयन बनाने के बाद उसमें हम आपका एक विशेष अभिकर्मक, जिसको कि हम आपका बोलते हैं स्पेसिफिक रिएजेंट हम आपका बोलते हैं, उसको हम आपका डाल के उस पर्टिकुलर तत्व का या आपका जो मूलक है उसका हम आपका अवशेष बना लेते हैं। अवशेप जब हमारा बन जाएगा तो उस अवशेप को हमें आपका फिल्टर करके हमें उसको छानना पड़ता है, और फिर हम उसको वे करके हम आपका निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जो है जो कौन से मेथड्स हो सकते हैं, ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस में हमारे पास दो मेथड हो सकते हैं। एक तो हमारे पास होता है प्रेसिपिटेशन मेथड होता है, यानी कि हमें आपका प्रेसिपिटेट बना के हमें उसको एनालाइज करना होगा। दूसरा आपका होता है वोलेटाइजेशन मेथड आपका होता है, जिसमें कि हम आपका वाष्पशीलता को कंसिडर करते हैं। अब हमारे पास अगर हम देखते हैं आपका प्रेसिपिटेशन मेथड को हम पहले डिस्कस करेंगे। प्रेसिपिटेशन मेथड में हमें आपका सिंपल है, हमें जिस भी तत्व का या हमें जिस भी आयन का हमें आंकलन करना होता है, हम उसका विलयन बना लेते हैं, और विलयन बनाने के बाद हम उसमें आपका एक ऐसा स्पेसिफिक रिएजेंट डालेंगे, एक विशिष्ट अभिकर्मक डालेंगे, जिससे कि वो आयन हमारा आपका अवशेप के फॉर्म में आ जाए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम आपका लेते हैं, तो अगर हम आपका बेरियम आयन को अगर हमें आपका एस्टिमेट करना होता है, तो इसको हम आपका बेरियम सल्फेट के रूप में हम लोग इसको अवक्षेपित करके इसका आंकलन कर लेते हैं। इसी तरह से मान लीजिए मेरे को निकेल आयन का करना है, तो निकेल आयन को हम आपका करते हैं निकेल डाइमिथाइल डाइऑक्साइड के रूप में हम इसको अवक्षेपित करके हम इसका आंकलन हम आपका कर लेते हैं। तो इस तरह से और भी कई सारे हैं जिनका कि हम आपका, तो हमें यहाँ पे क्या होना है कि हमें आपका उस विलयन में एक विशिष्ट अभिकर्मक डाल के, एक स्पेसिफिक रिएजेंट हमें डाल के, और फिर हमें आपका उसका प्रेसिपिटेट बनाना है, और उसको अवशेप को फिर हम आपका एनालाइज करते हैं। जबकि हमारा जो वोलेटाइजेशन मेथड जो है, इस मेथड में हम आपका क्या करते हैं, इस मेथड में हम आपका लेते हैं काम में डिस्टिलेशन, यानी कि हम इसमें आपका आसवन को हम आपका लेते हैं। तो हमारे पास जो भी हमारे लिक्विड्स जो होते हैं उनको हम आपका क्या करते हैं, उनकी जो आपके वोलेटाइल होने की जो टेंडेंसी है, यानी कि जो उसकी वाष्पशीलता का जो गुण है, हम उसको यहाँ पे करते हैं, और यहाँ पे हम आपका उसका आसवन करेंगे। आसवन करने के बाद जो भी हमारा कंपाउंड है जिसका कि हमें एनालाइज करना है, वो हमें आपका अलग से एकत्र हो जाएगा, और जब वो हमारे पास एकत्र हो जाएगा तो इसको एनालाइज करने के लिए हमारे पास आपस में दो मेथड है। एक मेथड हमारा आपका है जिसमें कि हमारा जितना भी हमारा एकत्र हुआ है, जो भी हमारा आपका
वोलेटाइल सब्सटेंस जो हमारा आपका एकत्र हुआ है उसको हम आपका तोल लें। सेकेंड थिंग, जो हमारा ओरिजिनल जो सैंपल था उस सैंपल के भार में कितनी कमी आई है ये हम आपका निकाल सकते हैं। बाय द वोलेटाइजेशन मेथड से हम लोग आपका निकाल सकते हैं। अब जो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है उसके लिए हमारे पास कुछ पॉइंट्स आवश्यक होते हैं और वो पॉइंट्स हमारे पास कौन से हैं पॉइंट्स, एक तो हमें यहाँ पे ये ध्यान रखना चाहिए कि वो हमारे उसमें इनसॉल्युबिलिटी कितनी है, यानी कि उसकी अविलेयता कितनी है। तो जो भी हमारा अवक्षेप बन रहा है वो पूर्णतः अविलेय होना चाहिए, यानी कि वो किसी भी सॉल्वेंट में आपका सॉल्युबल नहीं होना चाहिए। तो पहला पॉइंट जो हमारे लिए आवश्यक है वो होना चाहिए कि वो जो प्रेसिपिटेशन मेथड से मिल गया है तो उसमें हमारा जो अवक्षेप बन रहा है वो पूर्णतः अविलेय होना चाहिए। सेकेंड पॉइंट आता है प्योरिटी, यानी कि प्योरिटी से यहाँ पे तात्पर्य ये है कि जो भी अवक्षेप हमारा बन रहा है वो अवक्षेप पूर्ण तरह से शुद्ध आपका होना चाहिए, यानी कि उस जो भी हम स्पेसिफिक रिएजेंट हम आपका ले रहे हैं, जो कि हम आपका विशिष्ट अभिकर्मक हम आपका ले रहे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसी आयन को प्रेसिपिटेट बनाए, किसी और आयन को वो प्रेसिपिटेट नहीं करे। क्योंकि जो मार्केट में हमें आपके कंपाउंड्स मिलते हैं जिसका कि हमें एनालिसिस करना होता है, वो कोई भी कंपाउंड आपका 100% प्योर नहीं होता है। उसमें चाहे आपका बहुत शून्य तुच्छ मात्रा में आपका उसमें इम्प्योरिटी रहेगी, लेकिन इम्प्योरिटी आपकी रहती है, यानी कि वो जो ट्रेसेस में जो बहुत अति सूक्ष्म उसमें आपका पड़ा है इम्प्योरिटी के फॉर्म में दूसरे आयंस जो हैं वो भी उस विशिष्ट अभिकर्मक से आपका प्रेसिपिटेट नहीं फॉर्म करना चाहिए, यानी कि जो प्रेसिपिटेट बनना चाहिए वो सिर्फ और सिर्फ उसी आयन का बनना चाहिए या उसी तत्व का बनना चाहिए जिसका कि हमें आपका आंकलन करना है। तो ये प्योरिटी है। दूसरा इसके बाद आता है फिल्टरेबिलिटी। अब जो भी हमारा अवक्षेप बन रहा है उसका जो साइज होना चाहिए, प्रेसिपिटेट का जो साइज होना चाहिए वो इतना बड़ा आकार होना चाहिए कि वो फिल्टर पेपर से आसानी से छाना जा सके। अब यहाँ पे जो फिल्टर पेपर हम जो काम में लेते हैं, ये जो हम लैब में फिल्टर पेपर लेते हैं वो ऑर्डिनरी फिल्टर पेपर हम काम में नहीं लेते हैं, हम आपका यहाँ पे काम में लेते हैं वॉटमैन फिल्टर पेपर लेते हैं। वॉटमैन फिल्टर पेपर जो हम लोगों का होता है दैट इज ये जो वॉटमैन फिल्टर पेपर जो हमारा है ये हमें आपका कई नंबर से मिलता है। ये हमारा वॉटमैन फिल्टर पेपर 40 हमें मिल जाएगा। वॉटमैन फिल्टर पेपर 41, इस तरह से हमें आपके 42 भी हमें आपका मिल जाता है। तो ये जो हमारे पास बता रहा है 40, 41, 42 जो वॉटमैन फिल्टर पेपर की, ये हमें बता रहा है उस फिल्टर पेपर में जो आपके पोर्स है, जो छेद आपके हैं, उसका साइज क्या है ये हमें आपका बताता है। तो यहाँ पे हमें आपका जो प्रेसिपिटेट जो हमारा फॉर्म हो रहा है, जो अवक्षेप हमारा बन रहा है, उसके साइज के आकार से हमें फिल्टर पेपर की आपको देना होता है। फिल्टर पेपर को हमें उस हिसाब से चूज करना पड़ेगा, उस हिसाब से हमें आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा कि हमारे उस पर्टिकुलर प्रेसिपिटेट के लिए कौन सा फिल्टर पेपर सही है। तो जब हमने फिल्टर पेपर का सिलेक्ट कर दिया तो यहाँ पे हमें आपका जो है वो हमें किसका आपके पार्टिकल्स जो बन रहे हैं, प्रेसिपिटेट के जो पार्टिकल्स आपके हैं, जो अवक्षेप का आपका जो कण है उसका साइज बहुत इम्पॉर्टेंट है। यदि हमारा पार्टिकल का साइज बहुत ज़्यादा छोटा होता है तो वो हमारा इन फिल्टर पेपर्स के जो पोर्स हैं उससे निकल जाता है। अब एक मेथड तो हमारा ये है कि हम फिल्टर पेपर से कर सकते हैं। दूसरा हमारा आपका होता है सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड हमारा होता है। सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड जो सिंटर्ड क्रूसिबल जो हमारा होता है वो हमारा आपका कुछ इस तरह से होता है, ये आपका इस तरह से होता है। और यहाँ पे हमारे पास एक आपका पोरस डिस्क लगी रहती है, छेद वाली प्लेट हमारे लगी रहती है। अब यहाँ पे भी जो सिंटर्ड क्रूसिबल हमारा जो है उसके भी आपके नंबर होते हैं, वो आपके G1, G2, G3, G4 होते हैं। अगेन जो हम लोगों के G1, G2, G3 जो हम लोग को जो है दैट इज की जो पोर्स जो है इसके साइज को रिप्रेजेंट करते हैं G1 से, G2 से, G3 से, G4 से। ज़्यादातर हम लोग आपका G4 वाला जो सिंटर्ड क्रूसिबल है हम इसको काम में लेते हैं। अब ये जो हमारे पास सिंटर्ड क्रूसिबल मेथड हो गया, चाहे हम वॉटमैन फिल्टर पेपर, तो फिल्टर करने के लिए हमारे पास आपके दो चीज़ हो गई, एक तो फिल्टर पेपर हो गया, दूसरा हमारे पास सिंटर्ड क्रूसिबल। तो यहाँ पे हमारे पास ये ध्यान में रखना है कि जो अवक्षेप का साइज है
उसके अकॉर्डिंग हम आपका सेंटेड क्रूसिबल चूज करें या उसके अकॉर्डिंग हम आपका फिल्टर पेपर हम चूज करते हैं। इसके बाद हमारे पास जो एक और पॉइंट आता है केमिकल कंपोजिशन, यानी कि उसका जो रासायनिक संगठन है वो हमारा आपका चेंज नहीं होना चाहिए। वो जो हमारा आपका कंपोजिशन है हमारा जो है वो आपका उसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए। और जो संगठन जो हमारा जो भी है उसमें अगर हमें चेंज, अगर मान लीजिए हमें फिल्टर पेपर मेथड से करते हैं तो हम उसको, अगर आपका पॉसिबल है तो हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि हम उसको एक जब गर्म करके ऐसे कंपोजिशन में चेंज करें या ऐसे कंपाउंड में चेंज करें जिसका कि कंपोजिशन हमारा जो है, संगठन जो हमारा है वो हमारा आपका फिक्स आपका रहता है। इसके बाद हमारे पास जो इसमें जो प्रेसिपिटेशन के लिए जो आवश्यकता जो एक है वो हमारा ये होना चाहिए, जो प्रेसिपिटेट हमारा जो बन रहा है यानी कि जो अवशेप हमारा बन रहा है वो हाइग्रोस्कोपिक इन नेचर नहीं होना चाहिए, यानी कि वो आपका एटमॉस्फेयर से आपकी नमी को, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब ना करे। अगर वो एब्जॉर्ब कर लेता है तो उस प्रेसिपिटेट का जो केमिकल कंपोजिशन है वो हमारा आपका चेंज हो जाएगा। तो हमारा जो आंकलन होगा वो हमारा आपका एरर आंकलन रहेगा, यानी कि वो आंकलन हमारा आपका गलत हो जाएगा। इसी तरह से जो प्रेसिपिटेट जो हम लोगों का फॉर्म आउट हो रहा है उसका मॉलिक्यूलर वेट यानी कि अणुभार आपका अधिक होना चाहिए। और जब अधिक होना होगा तो उस प्रेसिपिटेट को जब हम तोलेंगे, क्योंकि हमें मात्रात्मक विश्लेषण हमें करना है, और जब हमें मात्रात्मक विश्लेषण करना है तो हमें उसका वेट लेना पड़ेगा, हमें उसको तोलना पड़ेगा। और जितना बड़ा साइज आपका होगा उतना ही हमें जो तोलने में आसानी रहेगी, यानी कि जो हमारे रिजल्ट्स इसमें आएंगे वो रिजल्ट्स हमारे उसमें न्यूनतम एरर होगी, मिनिमम एरर हमारे आपके होगी। तो हम यहाँ पे जो है हमें यहाँ पे ध्यान किसका रखना है कि हमारे जो प्रेसिपिटेट का साइज है और जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हमें बस ये हमें यहाँ पे ध्यान रखना चाहिए कि हमारे पास हम वो रिएजेंट हम चूज़ करें, हमें यानी कि वो एक पर्टिकुलर जो हमने स्पेसिफिक रिएजेंट हमने लिया था या हमने आपका एक पर्टिकुलर स्पेशल या सेलेक्टिव रिएजेंट जो हमारे होते हैं, तो हमें ऐसा रिएजेंट यूज़ करना चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर आयन को या एक तत्व को ही प्रेसिपिटेट कर सके। लेकिन यहाँ पे हमें आपका ध्यान ये भी रखना है कि वो जो स्पेसिफिक रिएजेंट है यानी कि वो जो विशिष्ट अभिकर्मक है वो सिर्फ उसी आयन को करे। लेकिन यदि वो आपका किसी दूसरे आयन को भी करता है प्रेसिपिटेट तो हमें आपका माध्यम का पीएच भी हमें आपका यहाँ पे ध्यान रखना पड़ेगा। तो कुल मिला के हमारे पास क्या है, जब हम आप पे ये एनालिसिस करते हैं तो इस एनालिसिस में हमारे पास मात्रात्मक विश्लेषण में हमारे पास हमें 2 मेथड पढ़े और फिर उसके बाद ग्रेविमेट्रिक में हमारे पास ये 2 मेथड है। लेकिन क्योंकि हमारे कोर्स में आपका ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस है तो ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस करते समय हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे जो प्रेसिपिटेट फॉर्म आउट हो रहा है, जो अवशेप बन रहा है वो हमारा आपका इंसॉल्युबल रहना चाहिए, प्योरिटी उसकी होनी चाहिए, वो इजीली हम उसको फिल्टर कर सकें, उसका केमिकल कंपोजिशन हमारा चेंज ना हो। लेकिन साथ के साथ हमें एक चीज़ का और भी ध्यान रखना है कि वो जो हमारा प्रेसिपिटेट बन रहा है वो आपका एटमॉस्फेयर से किसी भी तरह की रिएक्शंस ना करे, यानी कि वो हमारा आपका पूर्णतः उसका केमिकल कंपोजिशन जो है वो हमारा एक कांस्टेंट फैक्टर है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस के मेथड को आगे डिस्कस करेंगे। थैंक यू।